क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया के साए में एक और दुनिया भी सांस लेती है? एक ऐसी खामोश, पुरस्रार और गैर मरी हुई दुनिया जिसकी मखलूक हमें देखती तो है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। मैं जिन्नात की बात कर रहा हूँ, उन मखलूकात की जो आग से पैदा की गईं, जो सदियों से इंसानों के साथ इस जमीन पर रहती आई हैं, मगर नजर से ओझल। और इन्हीं जिन्नात में एक किस्म है मुसाफिर जिन्नात की। जिन्नात की वो किस्म जो कभी एक जगह नहीं ठहरती, जो हमेशा सफर में रहती है और जो जमीन के हर कोने में हर लम्हे चलती फिरती है। यानी वो जो कयाम भी करते हैं और कूच भी, बगैर किसी नोटिस के। उनकी जिंदगी सफर, मुशाहदात और राजों से भरी होती है। ये जिन्नात खामोश तमाशाई होते हैं। कभी वो किसी सुनसान जंगल की झाड़ियों में छुपे होते हैं, तो कभी पुराने खंडहर हो चुके घरों में। उनका खास ठिकाना वो जगह होती हैं जहां कुरान की तिलावत खत्म हो जाए या जहां माजी का कोई वाकया दफन हो चुका हो। याद रहे कि मैं सिर्फ उन जिन्नात की बात कर रहा हूं जो कि मुसलमान नहीं होते। कहा जाता है कि ये जिन्नात यादों के मुतलाशी होते हैं। ये सिर्फ जगह नहीं बदलते, बल्कि माजी के गुनाह, गफलत और दर्द को सूंघते फिरते हैं। जब ये अपना आप जाहिर करते हैं तो ये अक्सर मुख्तलिफ शक्लों में नजर आते हैं। बाज दफा साए की शक्ल में दिखाई देते हैं, बाज दफा इंसान की शबीह में, और बाज औकात तो जानवरों की मानिंद भी नजर आ सकते हैं, खास तौर पर बिल्ली, काला कुत्ता या अजीब परिंदे। इनकी मौजूदगी का एहसास सिर्फ वही लोग महसूस करते हैं जो या तो बहुत हसास हों या बहुत गाफिल। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको देख रहा है, पीछे कोई साया सा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नजर नहीं आता। वही लम्हा मुसाफिर जिन्नात की मौजूदगी का इशारा हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिन्नात भी बिल्कुल इंसानों की तरह मुख्तलिफ अक़साम, मुख्तलिफ नीयतों और मुख्तलिफ फितरतों के हामिल होते हैं। ये सब बुरे या शैतान के चेले नहीं होते। कुछ जिन्नात ईमान वाले भी होते हैं। वो मुसलमान जिन्नात जो कुरान को मानते हैं, जो नबी करीम पर ईमान रखते हैं और जिनकी जिंदगियों का मकसद भी इबादत, हिदायत और खैर होता है। ये जिन्नात भी हमारी दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं और बाज़ औक़ात अच्छे लोगों की मदद भी करते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि बाज़ मुसलमान जिन्नात नेक लोगों के घरों में रहते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे घरों में जहां सफाई सुथराई, नमाज का एहतमाम, कुरान की तिलावत और अस्कार का माहौल हो। वो इंसानों के ख्वाबों में आकर उन्हें तनबीह करते हैं, नमाज की तलकीन करते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें किसी आने वाले ख़तरे से आगाह भी कर देते हैं। इसी तरह कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो इल्म के मुतलाशी होते हैं। वो उल्मा के पास बैठते हैं, जुम्मा के खुतबात सुनते हैं और कुरान के हलकों में शामिल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी मस्जिद में गैर मामूली सुकून हो या रूह में अजीब सी ताजगी महसूस हो सकता है वहाँ नेक जिन्नात भी शामिल हों। लेकिन जहाँ नेकी है वहाँ शर भी होता है। शैतान के पैरोकार, जो काफिर और सरकश जिन्नात होते हैं, वो पस्ती, गलाजत और गुनाह की जगहों को पसंद करते हैं। ऐसे घर जहां फहाशी, म्यूजिक, गालम गलवूच, बेहयाई और नापाकी आम हो, वो उनकी महबूब जगहें हैं। ये जिन्नात खामोशी से वहां डेरे डाल लेते हैं, दीवारों से लिपटे रहते हैं और मौका देखकर इंसान की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कुछ बदबख्त जिन्नात तो इंसान के जिस्म में दाखिल होकर रूहानी और नफ्सियाती बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वो इंसान के अंदर अपनी रिहाइश बना लेते हैं, जहन पर काबिज हो जाते हैं, नींद उड़ा देते हैं और जिंदगी को एक अजियत बना देते हैं। ऐसे अफराद में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नफरत या इबादात से दूरी जैसे आसार जाहिर होने लगते हैं। एक नुक्ता बहुत अहम है, ऐसे जिन्नात सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गफलत में होते हैं। यानी वो लोग जो न जिक्र करते हैं, न वुजू का ख्याल रखते हैं, न घर को पाक रखते हैं और न दीन को अहमियत देते हैं। शैतानी जिन्नात को सिर्फ दावत चाहिए होती है, और वो दावत कभी बेपर्दगी से, कभी बेनमाजीपन से और कभी बदज़बानी से दी जाती है। लेकिन याद रखिए, ईमान, इल्म और अमल का चराग हर अंधेरे को रोशन कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर इन शैतानी असरात से महफूज रहे, तो अपने घर को नूर कुरान से मुज़य्यन कीजिए। रोज़ाना आज़ान दीजिए, चाहे तन्हा ही क्यों न हो। सूरह बकरह की तिलावत कीजिए। हदीस है कि वो घर जिसमें सूरह बकरह पढ़ी जाए, वहां से शैतान भाग जाता है। रात को सोने से पहले वुजू की हालत में सोइए
और अपने बच्चों को भी छोटे छोटे अज़कार सिखाइए। जिन्नात की दुनिया अजीब है और पुरस्रार भी, लेकिन एक चीज़ यकीनन सच है, वो हमें देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उन्हें नज़रअंदाज न करें, बल्कि रूहानी तौर पर बेदार रहें, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ इंसानों की ही नहीं, बल्कि ये आजमाइश की ज़मीन है, जहाँ इंसान, फरिश्ते और जिन्नात सब अपनी आजमाइश में हैं।